नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश में किसान बेहाल है, बदहाली के खिलाफ गुस्से में है और कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान। इस बीच राजनीति भी गर्म है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मंदसौर पहुंचे हैं, जहां किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 6 किसानों की जान चली गई थी। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान फायरिंग में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मंदसौर। तो बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर पहले। तो मध्य प्रदेश में किसानों का यह आंदोलन हिंसक हो गया था, 6 किसानों की जान चली गई थी। शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद उपवास पर भी बैठे थे, अब मृतक किसानों के नाते रिश्तेदारों परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे किसानों के परिजनों से मिलने के लिए। तो मरहम लगाने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से। दरअसल ये जो पूरा आंदोलन देखने को मिला, किसान अपनी मांगों के साथ जो सड़कों पर उतरे थे, बहुत ज्यादा उनका आक्रोश, गुस्सा हिंसक हो चला था। किसान आंदोलन, 6 किसानों की जान चली गई थी। सवालों के घेरे में सूबे की सरकार थी और हालात कुछ इस कदर हो गए थे कि खुद मुख्यमंत्री को उपवास पर बैठना पड़ा था। और आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मंदसौर में उन लोगों से मिलने के लिए जिनके रिश्तेदारों की जान चली गई थी, यानी जिन किसानों की जान गई थी उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके एबीपी न्यूज संवाददाता। जैनेंद्र, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, इस बाबत क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि अब से थोड़ी देर पहले बड़वन से निकले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने हमसे ये कहा है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं, चाहे पुलिसिया कार्रवाई में जो किसान मारे गए हैं कथित तौर पर उनका परिवार हो, या फिर जो हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, उसमें जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है उनका मामला हो, तो सभी परिवार जिनमें लोग मरे हैं वहां जाएंगे और इसके अलावा उन जगहों पर जाएंगे जहां पर की हिंसा हुई, आगजनी हुई, दुकान जलाए गए। और पूरा दिन मुख्यमंत्री जो है वो इसी तरीके से लोगों से मिलेंगे, स्थिति को समझेंगे, दुख बांटेंगे और इसके बाद रात का विश्राम जो है वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में ही करेंगे। और उसके पहले यदि जानकारी दी गई है कि वो मीडिया से बात करेंगे और इसके अलावा लोगों से भी, आज जो मंदसौर के लोग हैं उनसे भी का कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान का है। जी अखिलेश, शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। तो आज किसानों से लगातार मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, और ये तस्वीरें हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले सीएम पहुंचे थे। जिन किसानों की जान गई है उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या इसे किसान मान जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। आज कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में 72 घंटे के सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं। सत्याग्रह पर बैठने से पहले कल रात एबीपी न्यूज से बातचीत में सिंधिया ने कहा कि शिवराज बरहम लगाने नहीं बल्कि रिश्वत लेकर मंदसौर जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मरहम लगाने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, सत्याग्रह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठने वाले हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना कि यह मरहम लगाना नहीं है मुख्यमंत्री का, बल्कि वो रिश्वत लेकर मंदसौर जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सियासी पारा किस तरीके से चढ़ चुका है किसान आंदोलन के पास, उसकी एक बानगी। मध्य प्रदेश में किसानों का विरोध प्रदर्शन तो थम सा गया है, लेकिन इस पर राजनीति अब जमकर हो रही है। मुख्यमंत्री ने 1.5 दिनों का उपवास किया और अब वो बुधवार को मंदसौर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मंदसौर में पुलिस की गाड़ी पर ही रोड शो किया। बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से। सर, आंदोलन अब लगभग थम सा गया है, 6 किसानों की और उनके परिवार के लोगों की मौत हो गई और उसमें ये तस्वीरें आती हैं कि कांग्रेस नेता रोड शो कर रहे हैं पुलिस की गाड़ी पर। क्या अब आप वापस से उस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी हिंसा के मार्ग पे नहीं चलेगा। मैंने नहीं कहा था कि मुझे हिरासत में लिया जाए, मैंने नहीं कहा था कि मुझे उस जीप में डाला जाए, मैंने नहीं कहा था कि मुझे 45 किलोमीटर पुलिस की जीप में घुमाया जाए। ये तो सरकार ने की और पुलिस ने की। मेरा काम है जनता का विषय को उजागर करना और वो मैंने किया।
हिंसा की बात कभी भी सिंधिया परिवार का कोई सदस्य नहीं कर सकता, और अगर कोई हिंसा की बात करे, कठोर से कठोर निंदा मैं करने वाला हूं। लेकिन किसान का मुद्दा उठाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं पूछना चाहता हूं कि आज मुझे क्यों रोका गया वहां? आज अगर धारा भी 144 लगाई है, जिस पर मैंने बहुत विश्लेषण कर लिया है कि वहां तो बैठे थे उपवास पे कि शांति कायम होनी चाहिए। शांति तो तब कायम होती है ना जब 144 की धारा ना हो। तो क्यों लगी है 144 की धारा यहां? तो या तो आपको उपवास से नहीं उठना चाहिए था, और या तो ये धारा निकालना चाहिए था। सवाल ये भी कि आपको रोक दिया और बुधवार को वो खुद पहुंचे। तो दोनों चीज तो नहीं हो सकती। दूसरी बात, मुझे रोक दी, कोई कठिनाई नहीं, मुझे अरेस्ट कर दिया, मुझे कोई कठिनाई नहीं। मैं तो दुख बांटने जा रहा था। लेकिन 144 की धारा में भी नियम होती है, और वो नियम होती है कि 4 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते। मैंने पुलिस को कहा था कि मैं अकेले जाऊंगा भूरिया जी के साथ, 1 गाड़ी 2 लोग। अब मैं पूछना चाहता हूं कौन से नियम के आधार पर मुझे रोका? जनता की जो जितनी भी जनता वहां थी उसमें से एक व्यक्ति भी नहीं जाएगा मेरे साथ। मैं बैठ के आपके साथ उनको रोकूंगा। बिल्कुल, आपको रोका। मैं जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अब पहुंच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रश्न मेरा ये किए है कि क्यों रोका गया। अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं कल, उनकी तो ताजपोशी होगी। 144 धारा उंगली की चुटकी से कल तो उठाई जाएगी, और अपने हथेली में जो लोगों की जान की बोली लगाई है वो लेके जाने वाले हैं उन परिवारों के बीच में। दुख बांटने नहीं जा रहे, रिश्वत देने जा रहे हैं। और उसका जवाब भी उस वीर विधवा ने दिया है कि मैं, अगर आप मुझे 1 करोड़ दे रहे हो, मैं आपको 10 करोड़ दूंगी, मेरे पति को मुझे वापस लेके आओ। उसका जवाब उस वीर पिता ने दिया है, जो कहता है कि अगर 1 करोड़ रुपए मुझे दे रहे हो कि पुलिस ने मेरे बेटे को रंगे हाथ दंदहाड़े गोली से उड़ाया, तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। मुझे अनुमति दोगे किसी को उड़ाने के लिए? ठीक है। इन दोनों प्रश्न का जवाब शिवराज सिंह चौहान को, उन परिवारजनों को देना होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।